हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है फंक्शंस एंड इट्स स्ट्रिंग्स, उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है फंक्शन एंड स्ट्रिंग्स, पाइथन प्रोग्रामिंग की थर्ड यूनिट जो है उसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो एक्चुअली फंक्शंस होते क्या हैं? सबसे पहले हम फंक्शंस को अगर डिस्कस करें तो फंक्शंस क्या होते हैं? सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम्स होते हैं। सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है? जैसे एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या करता है? अपने अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करता है ना। उसी तरीके से जो एक फंक्शन होता है वो अपने अंदर प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता है। तो आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसको एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर सकते हो और उस फंक्शन को आप कभी भी कॉल करके उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप के प्रोग्राम्स हम स्टोर कर सकते हैं। वैसे हम मैक्सिमम हर टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है एक बिल्ट इन फंक्शन और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो अगर हम बिल्ट इन फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर dir, len, abs और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे पहले से ही बिल्ट इन होते हैं, मतलब पहले से ही बने हुए होते हैं। आपको बस इनको लिखना है एंड वो पर्टिकुलर अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म कर देंगे। फिर आता है यूज़र कैन डिफाइन फंक्शन। तो इसे हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ओके, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो आप जिन फंक्शंस को खुद डिफाइन कर दो। तो गाइज हो सकता है आपको आगे एब्रीवेशन देखने को मिले, तो FUNC जो लिखा हुआ है वो फंक्शन का मैंने एब्रीवेशन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे जंप करते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। तो एडवांटेजेस के अंदर है रिड्यूस डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। मतलब मान के चलो आप एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम में आपको एडिशन करना है बार 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 बार। तो ऐसा थोड़ी आप हर बार a+b करते रहोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शन की वजह से आप क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो डुप्लीकेशन को। फिर आता है आपका ब्रेक लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको आप ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो जिससे आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ। फिर आता है इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ कोड। जो क्लैरिटी है कोड की उसको आप ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और कैन रीयूज़ मैनी टाइम्स। और एक फंक्शन को आप बहुत बार एक ही प्रोग्राम के अंदर कॉल कर करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर हम अगर आगे जंप करें तो आगे आता है सिंटेक्स। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? आपको डेफ कीवर्ड का यूज़ करना होता है फंक्शन स्लैश नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगी बॉडी। इसके अंदर क्या होगा? बॉडी होगी, फंक्शन की जो बॉडी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलिए डेफ है, हमने स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर, और जिसके अंदर हम वेरिएबल के यूज़ कर रहे हैं, एक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम सेमी कॉलन से इस फंक्शन को क्लोज कर रहे हैं एंड हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने का मतलब क्या है? प्रिंट एक्स एस्ट्रिक एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? हमने स्क्वायर नाम के इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि स्क्वायर नाम का फंक्शन क्या काम करेगा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेगा। अब मान के चलिए हमने प्रिंट किया है स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर का फंक्शन क्या है? एक्स स्टार एस्ट्रिक स्टार एक्स, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रिंट स्क्वायर 4। यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा? 16, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो जगह है वहाँ पे 4 एस्ट्रिक 4 आ जाएगा, जिसकी मदद से हो जाएगा 16। ओके, फिर हम आगे जंप करते हैं तो आगे आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है? ये क्या होती है? क्रिएट की जाती है बाय एनक्लोजिंग वेरियस कैरेक्टर विद इन क्वोट्स। क्वोट्स का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखने हैं, चाहे वो नाम हो, नंबर हो, तो आप उन सबको स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वोट्स। क्वोट्स कैसे होते हैं? जैसे आप कई बार गए होंगे तो आपने गूगल पे देखा होगा कि आपने क्वोट्स अगर सर्च करे होंगे तो आपको वहाँ पे कई सारे इस डबल कॉमा के अंदर लिखे हुए या फिर इटैलिक में लिखे हुए या फिर इस तरीके से लिखे हुए दिखे होंगे। तो ये सारे क्वोट्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? पाइथन जो होता है वो अगर आप ऐसे स्ट्रिंग को डिफाइन करो डबल कोर्स में या फिर आप सिंगल में करो तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। उसके लिए दोनों बराबर है, दोनों स्ट्रिंग्स ही होंगी। ठीक है, चाहे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने यूनिक ऐप साइट्स लिखा हुआ है सिंगल कोट्स में, तो और मैं या फिर मैं डबल में लिखूं तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। फिर हम आगे बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन की। तो कॉन्कैटिनेशन एक्चुअली में होता क्या है? अब आप बोलोगे कॉन्कैटिनेशन और एडिशन में डिफरेंस क्या है? तो इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि इसके अंदर हम प्लस सिंबल को तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसका काम एक्चुअली में एडिशन का नहीं होता है। इसमें काम क्या होता है? लिंक करने का होता है फ्रॉम एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के
एंड तक जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं लिंकिंग विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेशन। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, और इसका सिंबल क्या होता है, एडिशन वाला होता है, प्लस का सिंबल होता है, कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 एंड दूसरी लिस्ट है 4 5 6। अब हमें इन्हें कॉन्कैटिनेट करना है, तो क्या करेंगे हम, z के अंदर हमने क्या किया है, x प्लस वाई किया। अब आप बता सकते हो आउटपुट क्या आएगा। तो जब हमने प्रिंट किया है z को, तो आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर एडिशन नहीं हुआ बल्कि लिंक हो गया, दोनों की दोनों चीज़ें जो थी वो मर्ज हो गई, और मर्ज होने के बाद हमें यहाँ पे मिल गई एज एन आउटपुट। फिर उसके बाद आता है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब आपको पता ही होगा, डुप्लीकेट करना या फिर कई बार लिखना या फिर रिपीट कह सकते हैं हम। और इसका सिंबल क्या होता है, एस्ट्रिक क्या वो होता है, सिंबल होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मान के चलिए कि आपकी एक वेरिएबल है x जिसके अंदर 1 2 3 ये 3 वैल्यूज़ हैं, एंड आपने क्या किया, प्रिंट किया x एस्ट्रिक 3। ओके, तो यहाँ पे आपके हिसाब से x की जो मल्टीप्लाई है वो 3 में हो जानी चाहिए थी, कायदे में तो यही होना चाहिए था, लेकिन व्हेन इन द टर्म्स ऑफ लिस्ट ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 आप देख सकते हो 3 बार, 1 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे आपका 3 बार जो है वो 1 2 3 प्रिंट हो गया है। तो ये था आपका रेप्लिकेशन, या फिर रेप्लिकेट होना या फिर रिपीट होना। फिर हम आगे जंप करते हैं, तो आगे आते हैं टपल्स। तो टपल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन सीक्वेंस और सीरीज़। जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ जो होते हैं उनको सीक्वेंस या फिर सीरीज़ में अरेंज करते हैं या फिर लिखते हैं, उनको बोलते हैं हम टपल्स। इसमें सेपरेशन कैसे होता है, सेपरेशन बाय कॉमा, एक कॉमा की हेल्प से हम इसको इन चीज़ों को सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो आप, यहाँ पे मंथ्स मैंने लिखे हुए हैं, तो सिंगल कोट मैंने यूज़ किया यहाँ पे, एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और सबके बीच में कॉमा है। यहाँ पे एक डिफरेंस आप देख सकते हैं, सबके बीच में कॉमा है, ठीक है। फिर इसके अंदर किस किस टाइप के डेटा होता है, तो टोटल 4 टाइप के डेटा हम इसमें असाइन कर सकते हैं एक तरीके से। सबसे पहला होता है इंटीजर, डिफरेंट डेटा टाइप, नेस्टेड एंड विदाउट पैरेंथेसिस। ओके, तो ये जो 4 टाइप के होते हैं हम डेटा टपल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑपरेशंस के ऊपर। ऑपरेशंस भी 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्कैटिनेशन, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा ही है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन भी आपको पता है। इन ऑपरेटर इन टपल, मतलब कि अगर आपको कुछ भी वेरीफाई करना है या फिर चेक करना है, जैसे आपने लिख दिया 20 इन टपल है कि नहीं है, तो आपको ये बता देगा कि है या नहीं है। अगर ट्रू होगा तो बता देगा, बुलियन में होता है ये मेनली, ये बुलियन में काम करता है, ठीक है, ये बुलियन में काम करता है। मतलब कि अगर होगा तो ट्रू दे देगा, नहीं होगा तो फॉल्स कर देगा। ओके, फिर आता है आपका इंटरेशन फॉर लूप। इंटरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से हम इसको करते हैं। तो अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट देखनी हो तो आप फॉर का यूज़ करके आप उस पूरी की पूरी लिस्ट को देख सकते हो, फॉर एक्स, ठीक है, या फिर जो भी लिस्ट का नाम है आप लिख करके आप और सारे ऑपरेशंस को लगा सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो डिलीट कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं, कुछ टाइप्स हैं कि कैसे कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे पहला है पॉप ऑपरेटर। पॉप ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, ये एक्स है जैसे कि इसके अंदर 10 20 30 40। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है जिसे मैं आगे तक कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो तीनों मतलब डिलीट एलिमेंट्स के 3 टाइप्स हैं और तीनों में मैं इसी एग्जाम्पल को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे है x इजिकल्स टू 10 20 30 40। यहाँ पे हमने a की वैल्यू क्या करी, x डॉट पॉप 2। अब दोस्तों यहाँ पे 2 मैंने क्यों लिखा, अब यहाँ पे आपको डाउट आएगा 2 क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एड्रेस को रिमूव किया है। एड्रेस जैसे कि जो एक एरे होता है, एरे के अंदर एड्रेसिंग किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी 0 से ही स्टार्ट होगी, 0 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 को रिमूव किया है तो एक्चुअली में 30 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड जो प्रिंट ए जब मैं करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा, 10 20 एंड 40। ओके, चलिए फिर हम आगे जंप करते हैं। तो आगे जंप करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल ऑपरेटर का हम यूज़ करके डेल x1। तो अगर हम x1 डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ज़रा बताइए। अगर हम 1 को डिलीट करेंगे, 1 तो नहीं है लेकिन 1 नाम का एड्रेस तो है, तो हम किसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से 20 को रिमूव कर देंगे। चलिए फिर उसके बाद आता है आपका रिमूव ऑपरेटर। रिमूव ऑपरेटर के अंदर क्या करते हो आप एड्रेस का यूज़ नहीं करते हो, आप किसका यूज़ करते हो, वैल्यूज़ का यूज़ करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 20, तो यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, 20 आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे जंप करते हैं तो आता है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चेंज देयर कंटेंट विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। मतलब कंटेंट का चेंज करना विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। जैसे हमारे कई सारे
वैल्यूज़ होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स होता है, तो उसकी हम वैल्यू अगर चेंज कर, वेरिएबल्स ले लेते हैं, वेरिएबल्स की चेंज वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज होती रहती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। सो लेकिन उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, नाम वही रहता है लेकिन अंदर का कंटेंट चेंज होता रहता है, राइट, वेरिएबल्स के अंदर। तो उसी टाइप से आप ले सकते हो। ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स टाइप्स, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसकी टाइप से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक इम्यूटेबल होते हैं, एक म्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल कौन कौन से होते हैं, जैसे इंटीजर्स हो गए वो इम्यूटेबल हैं, फ्लोट्स हो गए, क्योंकि अगर आप उनकी वैल्यू चेंज करोगे, कंटेंट चेंज करोगे तो उनकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। आप ये नहीं लिख सकते 1 इजिकल्स टू 2, आप ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 1.1 इजिकल्स टू 2.2 आप ये भी नहीं लिख सकते हो। तो क्या होगा, आप इंटीजर, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स और जो टपल्स हैं उनकी जो वो क्या है, इम्यूटेबल है। आप उनकी आइडेंटिटी को चेंज, अगर आप कंटेंट चेंज करोगे तो आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी, ओके। फिर आता है म्यूटेबल। म्यूटेबल कौन कौन सी होती हैं चीज़ें, डिक्शनरीज होती हैं, लिस्ट होती हैं। फिर आगे आता है हमारा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, क्रिएट अ न्यू लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। तो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस जो होता है उसकी हेल्प से जब हम नई लिस्ट बनाते हैं तो उसे हम एग्जिस्टिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्म अ लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में चेंज करना, उसे हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कह सकते हैं। वी कैन रिप्लेस लूप विद सिंगल एक्सप्रेशन, तो हम जब रिप्लेस करते हैं लूप को विद द हेल्प ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन, उसे हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कह सकते हैं। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन को हम यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा आपका एफिशिएंट सेट बिल्डर नोटेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होगा। लिस्ट सेट बिल्डर फॉर्म आपने 11th-12th में सेट्स में पढ़ी होगी, सो इट्स रिलेटेड टू दैट। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 3 का पाइथन की क्विक रिवीजन। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका कोई डाउट तो नहीं है। मैं आपका पूरी कोशिश करूँगा डाउट को रिजॉल्व करने की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और प्लीज़ अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वांटम भी मैंने वहीं पर दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।